नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर पांडे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने प्रोविडेंट फंड अंशदान के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। ये बदलाव 1 जुलाई से लागू हो चुका है लगभग हर कंपनी में। अब कर्मचारियों के लिए अनिवार्य पीएफ योगदान को अधिकतम 1800 रुपए प्रति माह तक सीमित कर दिया गया है। अगर किसी कर्मचारी को इससे अधिक पीएफ जमा कराना है तो ये पूरी तरह से वॉलंटरी होगा। इस नई कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026 से देश के करीब 8 करोड़ सक्रिय ईपीएफओ ग्राहकों पर सीधा असर पड़ने वाला है। तो आइए जानते हैं इस नई नियम का आपकी टेक होम सैलरी, पीएफ कटौती और सीटीसी पर क्या असर पड़ेगा। तो क्या है नया नियम और कैसे तय हुई है 1800 रुपए की सीमा, वो जानते हैं। नए नियम के मुताबिक अब कर्मचारी को 15,000 रुपए प्रति माह की वैधानिक वेतन सीमा तक ही अपने वेतन का 12% योगदान देना अनिवार्य है। इसके बाद अब पीएफ का गणित कुछ ऐसा बन रहा है, यानी 15,000 रुपए तक अधिकतम वैधानिक वेतन सीमा का 12% करे तो 1800 रुपए प्रति माह आता है। इस कैलकुलेशन के तहत अब देश के किसी भी नौकरी पेशा कर्मचारी के वेतन से अनिवार्य पीएफ कटौती हर महीने अधिकतम 1800 रुपए ही होगी, चाहे उसकी कुल कमाई कितनी भी क्यों ना हो। इस बदलाव को एक उदाहरण के जरिए आसानी से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि कर्मचारी की बेसिक सैलरी 1 लाख रुपए प्रति माह है। पुराने पीएफ नियमों के हिसाब से सामान्य तौर पर बेसिक सैलरी के हिसाब से पीएफ की बड़ी राशि कट जाती थी, लेकिन नए नियम के तहत अब बेसिक सैलरी 1 लाख रुपए होने पर भी अनिवार्य पीएफ कटौती सिर्फ 1800 रुपए ही होगी। कंपनी को भी इस योजना के तहत अनिवार्य रूप से कर्मचारी के इस योगदान से मेल खाता हुआ सिर्फ 1800 रुपए का ही अनिवार्य अंशदान करना होगा। इस नियम के लागू होने से उन कर्मचारियों की टेक होम सैलरी बढ़ जाएगी जो अपनी पूरी बेसिक सैलरी पर पीएफ नहीं करवाना चाहते हैं, क्योंकि उनके वेतन से पीएफ के नाम पर होने वाली अनिवार्य कटौती अब घट जाएगी। तो ज़्यादा पीएफ बचाने वालों के लिए स्वैच्छिक योगदान का भी विकल्प है। जो कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद अपनी तरफ से अधिक बचत करना चाहते हैं, उनके लिए रास्ते बंद नहीं है। ये वैधानिक सीमा से अधिक अपनी मर्जी से योगदान कर सकते हैं। नए नियमों के मुताबिक कोई भी कर्मचारी 15,000 रुपए की वेतन सीमा से अधिक वाले वेतन पर भी वैधानिक दर से योगदान करने का विकल्प चुन सकता है। नियम में ये साफ कर दिया गया है कि कंपनियां कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले इस अतिरिक्त स्वैच्छिक योगदान के बराबर का हिस्सा डालने के लिए बाध्य नहीं है। कंपनियां अपनी मर्जी से ऐसा करने का फैसला ले सकती हैं। ये नियमों में ये भी व्यवस्था दी गई है कि कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही इस तरह के अतिरिक्त स्वैच्छिक योगदान को किसी भी समय कम कर सकते हैं या पूरी तरह से बंद भी कर सकते हैं। तो 8 करोड़ कर्मचारियों पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। ईपीएफओ के संशोधित नियम का उद्देश्य कर्मचारियों को उनके वेतन और बचत पर अधिक कंट्रोल देता है। अनिवार्य पीएफ कटौती को 1800 रुपए प्रति माह तक कैप करने में जहां एक तरफ कर्मचारियों के हाथ में खर्च करने के लिए अधिक कैश बचेगा, वहीं दूसरी तरफ कंपनियों के लिए भी सीटीसी के तहत अनिवार्य पीएफ लायबिलिटी सीमित होगी। ईपीएफओ के करीब 8 करोड़ एक्टिव सब्सक्राइबर्स को इस नए फ्रेमवर्क के दायरे में लाया गया है।